हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही। फ्रेंड्स, आज देखेंगे यूपीजी के फुल प्रैक्टिस सेट। आइए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन सरल है, आप आगे देखते चलिए। फ्रेंड्स देखिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। आपको ना फ्रेंड्स इसमें सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और सही कूट का चयन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नवाबगंज पश्चिम बिहार आपको मालूम होगा उन्नाव में, कहाँ है उन्नाव में, तो नवाबगंज पश्चिम बिहार को उन्नाव से मिलाइए, ए का 2 सही है। आगे देखिए ओखला पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार कहाँ है गाजियाबाद में, बी का 3 हो गया यानी गाजियाबाद हो गया। समसपुर पश्चिम बिहार, समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ है रायबरेली में, कहाँ है रायबरेली में, सी को 4 से मिलाइएगा, समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में। और पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार ये कहाँ, ये गोंडा में, कहाँ ये गोंडा में, यानी कि डी को 1 से मिलाइए, डी को 1 से मिलाइए। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स क्या सही है, इसका आंसर बी सही है, इसका आंसर बी सही है। आपको याद रखना है कि नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा अच्छे से, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है। ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद में, कहाँ है गाजियाबाद में, ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद में। समसपुर रायबरेली में, समसपुर रायबरेली में। ठीक है, समसपुर को रायबरेली से मिलाइएगा। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार ये गोंडा में, कहाँ है गोंडा में। ठीक, इसका आंसर बी सही है। इसकी डिटेल में थोड़ा देखिएगा, इसमें देखिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, इनको भी याद रखिएगा। जैसे नवाबगंज पश्चिम बिहार अभी आपने देखा था उन्नाव में। ठीक है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता है, कौन सा, नवाबगंज पश्चिम बिहार, इसको याद रखिए। ये सबसे पुराना है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स है, ये सबसे पुराना है, कौन सा, नवाबगंज पश्चिम बिहार। इसकी स्थापना 1984 में उन्नाव में की गई थी, कहाँ 1984 उन्नाव में की गई थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए समसपुर पश्चिम बिहार ये रायबरेली में, समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में 1987 में, कब 1987 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, लाख बहूसी पश्चिम बिहार, कौन सा, लाख बहूसी पश्चिम बिहार, इसकी स्थापना कन्नौज में 1988 में की गई थी। ये सबसे बड़ा है, कहाँ की गई थी, 1988 कन्नौज में की गई। ठीक है, बखीरा पश्चिम बिहार, कौन सा, बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में 1990 में इसकी स्थापना की गई। किसकी, बखीरा पश्चिम बिहार की, इसकी बखीरा पश्चिम बिहार की। ठीक है, इसको याद कीजिए। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में, कहाँ हरदोई में। समन पश्चिम बिहार कहाँ, ये मैनपुरी में, समन पश्चिम बिहार कहाँ, मैनपुरी में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। पटना पश्चिम बिहार, पटना पश्चिम बिहार सबसे छोटा है, ये एटा में, कहाँ एटा में 1990 में इसकी स्थापना की। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि सबसे पुराना कौन सा है, नवाबगंज पश्चिम बिहार, सबसे पुराना कौन सा, नवाबगंज पश्चिम बिहार। सबसे बड़ा कौन सा है, लाख बहूसी, सबसे बड़ा कौन सा, लाख बहूसी। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है पटना पश्चिम बिहार, सबसे छोटा कौन सा है, पटना पश्चिम बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार ये गोंडा में, कहाँ है गोंडा में है। ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दोनों पड़ता है, ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद दोनों पड़ता है। 1990 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, विजय सागर पश्चिम बिहार इसकी स्थापना हुई थी 1990 में महोबा में, कहाँ हुई थी, महोबा में। ठीक है, सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा और इटावा पड़ता है, कहाँ पड़ता है, सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा और इटावा पड़ता है 1991 में, 1991 में। इसको याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। फ्रेंड्स आपको ना इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सूची 1 में उद्योग है, सूची 2 में स्थान है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे सीमेंट, सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है फ्रेंड्स, आपको मालूम चुरकबा डल्ला में, किसमें होता है, चुरकबा डल्ला में, यानी कि सीमेंट को मिलाइएगा 3 से, सीमेंट को मिलाइएगा 3 से यानी कि चुर्क में। कागज फ्रेंड्स आपको मालूम होगा सहारनपुर में, यानी कि बी का 1 सही है, बी का 1 सही है। कागज को मिलाइएगा 1 से। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कानपुर में, कहाँ है कानपुर में, यानी कि सी को 4 से मिलाइएगा। फर्नीचर उद्योग कहाँ है फ्रेंड्स, बरेली में, फर्नीचर उद्योग कहाँ है, बरेली में, यानी कि डी को 2 से मिलाइए, डी को 2 से मिलाइए। देखिए मैंने बताइए इसका आंसर क्या सही है, इसका आंसर भी सही है। देखिए इसमें सीमेंट चोरकबा डल्ला में, ठीक है, कागज सहारनपुर में, कागज सहारनपुर में, इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर में, इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर में, फर्नीचर बरेली में, फर्नीचर बरेली में। फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स ताला निर्माण, ताला निर्माण कहाँ, अलीगढ़ में। ताला उद्योग आपको कहाँ देखने मिलता है, अलीगढ़ में। विद्युत ट्रांसफार्मर केंद्र कहाँ, झांसी में, इसको भी याद रखिएगा। सिगरेट निर्माण सहारनपुर में। लोहे के बाद सहारनपुर आगरा में, लोहे के बाद सहारनपुर आगरा में, लोहे के बाद सहारनपुर आगरा में। कृत्रिम रबड़ मोदीनगर गाजियाबाद में और बरेली में भी, और बरेली में भी। ठीक है, कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में, कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में। दिया सिलाई उद्योग फ्रेंड्स कई जगह आपको देखने मिला, मगर प्रमुख केंद्र बरेली में, कहाँ है, प्रमुख केंद्र बरेली में। अन्य केंद्र में देखिए जैसे मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, रामपुर। ठीक है, इनमें भी दिया सिलाई निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनको भी याद रखिए। मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, रामपुर। आपको फ्रेंड्स प्रमुख याद रखना है बरेली में, किसमें, बरेली में। पीतल के बर्तन व मूर्तियां, पीतल के बर्तन व मूर्तियां, इसका केंद्र कहाँ है, मुरादाबाद में। पीतल के बर्तन व मूर्तियां मुरादाबाद में। ठीक है, इसको भी याद रखिए। खेल का सामान निर्माण आपको फ्रेंड्स मालूम होगा मेरठ में, किसमें, मेरठ में। खेल के सामान का प्रमुख केंद्र मेरठ में। अन्य केंद्र में फ्रेंड्स इनको भी याद रखिए, आगरा और बरेली, आगरा और बरेली, इनके भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में। मिट्टी खिलौने आगरा में।
मिट्टी खिलौने आगरा में। तो फ्रेंड्स आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने। ताला अलीगढ़ में, विद्युत ट्रांसफार्मर झांसी में, सिगरेट सहारनपुर में, लोहे के बाण सहारनपुर आगरा में, कृत्रिम रबड़ गाजियाबाद बरेली में, कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद में, दिया सलाई बरेली याद रखिए, पीतल के बर्तन व मूर्तियां मुरादाबाद में, खेल का सामान मेरठ याद रखिए फ्रेंड्स, कृत्रिम अंग कानपुर में, मिट्टी खिलौने आगरा में, और चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा गाजियाबाद, इसको याद रखिए। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपको बताना कोयला आधारित, किस पे आधारित? कोयला आधारित। देखिए इसमें डारलीपल्ली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। देखिए फ्रेंड्स बताइए कोयला आधारित बिजली संयंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा दादरी और सिंगरौली, दादरी और सिंगरौली ये कोयला आधारित हैं, दादरी और सिंगरौली। इसका आंसर फ्रेंड्स बी सही है, दादरी और सिंगरौली। ठीक है, इसमें देखिए फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों संख्या 6 है। कितनी? 6 है। इनको फ्रेंड्स अच्छे से याद रखिएगा कि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से हैं? सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोजगांधी, ऊंचाहाट, टांडा। सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोजगांधी, ऊंचाहाट, टांडा। आपको फ्रेंड्स मालूम होगा सिंगरौली कहाँ है? सिंगरौली सोनभद्र में। सिंगरौली कहाँ है? सोनभद्र में। और दादरी कहाँ है? दादरी गौतम बुद्ध नगर में। दादरी कहाँ? दादरी गौतम बुद्ध नगर में। और रिहंद कहाँ है? रिहंद है फ्रेंड्स सोनभद्र में। रिहंद भी सोनभद्र में। फिरोजगांधी ऊंचाहाट रायबरेली में। कहाँ है फ्रेंड्स? रायबरेली में। फिरोजगांधी ऊंचाहाट रायबरेली में। टांडा कहाँ है? टांडा अम्बेडकर नगर में। कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में 6 है। इनको याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स आपको कुछ और भी याद रखने हैं उत्तर प्रदेश के खनिज। देखिए सोनभद्र में क्या क्या मिलता है? डोलोमाइट, बेराइट, एंडुलासाइट, पाइराइट्स। सोनभद्र में फ्रेंड्स याद रखिएगा डोलोमाइट, बेराइट, एंडुलासाइट, पाइराइट्स। मिर्जापुर में देखिए फ्रेंड्स मिर्जापुर में हीरा, एंडुलासाइट, कैल्साइट, सैंडस्टोन, संगमरमर। मिर्जापुर में हीरा, एंडुलासाइट, कैल्साइट, सैंडस्टोन, संगमरमर। बांदा में कौन कौन से खनिज देखने को मिलते हैं? चाइना के लिए गेरू, डोलेमाइट, पोटास, हीरा। प्रयागराज से फ्रेंड्स आपको कांच बालू और पोटास याद रखना। प्रयागराज से कांच बालू पोटास याद रखिएगा। कांच बालू पोटास प्रयागराज। ललितपुर से फ्रेंड्स आपको तांबा और यूरेनियम, ललितपुर से अच्छे से याद रखना कि तांबा और यूरेनियम ललितपुर से। ठीक है, सोना, बॉक्साइट, रॉक फास्फेट, लोहा। आपको फ्रेंड्स याद रखना यूरेनियम और तांबा ललितपुर में। ठीक है, झांसी से याद रखिए फ्रेंड्स फेल्सपर, जिप्सम, डाइस्पोर, सेलखड़ी, पोटास। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। आपको सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना और सही कूट का चयन करना। देखिए इसमें बमरौली फ्रेंड्स आपको मालूम होगा इलाहाबाद प्रयागराज में। कहाँ है? बमरौली इलाहाबाद प्रयागराज में। यानी कि ए को 4 से मिलाइएगा, ए को 4 से मिलाइएगा। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। बी को 3 से मिलाइएगा, बी को 3 से मिलाइएगा फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। हिंडन गाजियाबाद में। कहाँ? हिंडन गाजियाबाद में। सी को 1 से मिलाइएगा, सी को 1 से मिलाइएगा, हिंडन गाजियाबाद में। फुर्सतगंज फ्रेंड्स याद रखिए रायबरेली में, यानी फुर्सत में राय देना। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ है फ्रेंड्स? रायबरेली में, इसको याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, डी को 2 से मिलाइए। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स क्या सही है? इसका आंसर डी सही है, इसका आंसर डी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है बमरौली इलाहाबाद में, चकेरी कानपुर में, हिंडन गाजियाबाद में, फुर्सतगंज रायबरेली में। कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे और देखिए फ्रेंड्स जेवर हवाई अड्डा कहाँ? जेवर हवाई अड्डा है गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में, नाम से याद हो जाएगा। झांसी हवाई अड्डा, ये भी झांसी में, इसको भी याद हो जाएगा। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आगरा में नहीं है फ्रेंड्स, ये ग्रेटर नोएडा में। कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में, इसको याद रखिएगा। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ग्रेटर नोएडा। बरेली हवाई अड्डा बरेली में। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में है। कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर में है। मुरादाबाद हवाई अड्डा मुरादाबाद में। प्रयागराज में। फुर्सतगंज रायबरेली में। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में है। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में, इसको याद रखिए फ्रेंड्स। हिंडन हवाई अड्डा का हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। कहाँ? गाजियाबाद में, इसको याद रखिए कि हिंडन हवाई अड्डा का गाजियाबाद में। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में। बमरौली प्रयागराज में है। चकेरी कानपुर में है। और नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में। ठीक है, इसको भी याद रखिए। चकेरी आपको याद होगा, नागरिक भी याद रखिए कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? देखिए पहले बताइए कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 16 के आधे करिए फ्रेंड्स 8। कितने? 8। इसका आंसर सी सही है। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा हुआ था। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद शामिल थे। उत्तर प्रदेश में स्थित 8 महाजनपद, आइए फ्रेंड्स देखते हैं इन सभी को एक साथ। काशी की राजधानी थी वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। और ये किस क्षेत्र के आसपास आता था? वाराणसी के क्षेत्र के आसपास। बस महाजनपद इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, इसको याद रखिए। बस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, इलाहाबाद के आसपास। बस कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद के आसपास। ठीक है,
कौशल की राजधानी श्रावस्ती याद रखिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती याद रखिए। ये फैजाबाद के आसपास, ठीक है, ये फैजाबाद के आसपास कौन सा कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती। देवरिया के आसपास मल्ल महाजनपद और इसकी राजधानी कुशीनगर। चेदी की राजधानी शक्तिमती और कौन सा बुंदेलखंड और इसकी राजधानी शक्तिमती। कुरु महाजनपद देखिए फ्रेंड्स, कुरु महाजनपद दिल्ली मेरठ थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र, कुरु महाजनपद में आता है। किस में आता है? कुरु महाजनपद में। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, इसको याद रखिए। सूरसेन की राजधानी मथुरा और मथुरा के आसपास का क्षेत्र, फ्रेंड्स याद रखिए, सूरसेन की राजधानी मथुरा। पांचाल की राजधानी अक्षत्र। पांचाल महाजनपद ये किस क्षेत्र में आता था? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के पांचाल महाजनपद में। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा सही है? मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी, इनको याद रखिए। ए को 3 से मिलाइएगा। कानपुर में अधिवेशन कब हुआ था? कानपुर में हुआ था फ्रेंड्स 1925 में। कब हुआ था? 1925 में, जिसकी अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी थी। कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 में, जिसकी अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी थी। लखनऊ में अधिवेशन कब हुआ था? लखनऊ में हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। इसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। बनारस में देखिए फ्रेंड्स, बनारस में अधिवेशन कब हुआ था? बनारस में अधिवेशन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। तो 1905 में बनारस का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर सी सही है। ठीक है, मेरठ 1946, कानपुर 1925, लखनऊ 1916, बनारस 1905। मेरठ 1946 जेबी कृपलानी जी, कानपुर 1925 सरोजनी नायडू जी, लखनऊ 1916 अंबिकाचरण मजूमदार, बनारस 1905 गोपाल कृष्ण गोखले जी। आइए फ्रेंड्स, और भी देखते हैं अधिवेशन। 1888 में इलाहाबाद प्रयागराज में। कब हुआ था? 1888 इलाहाबाद प्रयागराज में। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज, जो कि पहले अंग्रेज थे। 1892 इलाहाबाद प्रयागराज में। इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। नेक्स्ट देखिए, 1899 में लखनऊ में हुआ था। 1899 में लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की थी। किसने की थी? रमेश चंद्र दत्त ने। 1905 में वाराणसी में हुआ था, जो आपने अभी देखा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अध्यक्षता की थी। आगे देखिए, 1910 में इलाहाबाद में हुआ था। 1910 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। इलाहाबाद में कितने हुए थे? 3 हुए थे, 1888, 1892 और 1910। 1888 के अध्यक्ष जॉर्ज, 1892 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी और 1910 में सर विलियम बेडनवर्न। 1910 में इलाहाबाद में सर विलियम बेडनवर्न। 1916 में लखनऊ में अंबिकाचरण मजूमदार, ये अभी आपने देखा था। 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू जी ने, ये भी आपने अभी देखा था। 1936 में लखनऊ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी। किसने की थी? 1936 में जो लखनऊ में हुआ था, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। 1946 में मेरठ में हुआ था। 1946 में मेरठ में जेबी कृपलानी जी ने। ठीक है, इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सम्मिलित नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए कौन सा घराना है जो सही सम्मिलित नहीं है? बिरजू महाराज काल का बिंदादीन घराने से। देखिए फ्रेंड्स, बताइए कौन सा सही नहीं है? ये फ्रेंड्स सही है। आगे देखिए, उस्ताद रशीद खान सहिसवान घराना से। उस्ताद फ्रेंड्स याद रखिए, ज़्यादातर आपको रामपुर में ही देखने मिलेंगे, यानी कि सहिसवान, ये सही है। उस्ताद रशीद खान सहिसवान घराना रामपुर से। आगे देखिए, पंडित छन्नूलाल मिश्रा, ये देखिए फ्रेंड्स पटियाला से थे। नहीं फ्रेंड्स, पंडित छन्नूलाल मिश्रा थे किराना घराना से। किससे थे? किराना घराने से, यानी कि इसका आंसर सी सही है। फ्रेंड्स, यही गलत है। आगे देखिए, प्रभा अत्र किराना घराना से, ये सही है। आपको याद रखना है, बिरजू महाराज काल का बिंदादीन घराने से। उस्ताद रशीद खान रामपुर साहिसवान से। पंडित छन्नूलाल मिश्रा किराना घराने से। किससे थे? किराना घराने से। प्रभा अत्रे किराना घराने से। आइए फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण और देखते हैं। लखनऊ घराना अवध की राजधानी लखनऊ में विकसित हुआ था। ये ख्यालबा ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ख्यालबा ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ घराना। वाजिद अली शाह का काल लखनऊ घराने का स्वर्णकाल कहलाता है। क्या स्वर्णकाल किसका काल कहलाता है? वाजिद अली शाह का काल। ठीक है, लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह मुर्शीद अली खां थे। कौन थे? मुर्शीद अली खां थे। टप्पा शैली का विकास किसने किया था? मियाँ गुलाम नबी शौरी ने। किसने किया था? मियाँ गुलाम नबी शौरी ने। गजल गायक कौन थे? गजल गायक फ्रेंड्स याद की बेगम अख्तर। कौन थी? बेगम अख्तर। पखावज वादक
वादक में फ्रेंड्स याद रखिए जैसे पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित सखाराम। बीड़ा वादक में याद रखिए फ्रेंड्स ये लखनऊ संबंधित है। बीड़ा वादक में याद रखिए सादिक अली खां, सादिक अली खां। सारंगी वादक में अली खां, सारंगी वादक में अली खां, ये अली खां है और ये सादिक अली खां है। सादिक अली खां बीड़ा वादक में, अली खां सारंगी वादक में। आगे देखिए लखनऊ घराना के कलाकार जैसे लच्छू महाराज का संबंध कथक नृत्य से, किससे? कथक नृत्य से। बिरजू महाराज का भी संबंध कथक नृत्य से। बेगम अख्तर गजल गायक। इलाहाबाद घराना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने मिलता है कि बताइए केसरबाई कृष्णा देवी, मुनीर खातून बेगम तथा जानकी बाई ये कहाँ से संबंधित है? ये इलाहाबाद घराने से। किससे संबंधित है? इलाहाबाद घराने से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? देखिए फ्रेंड्स बताइए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। जल विहार का मेला देखिए फ्रेंड्स बताइए बुंदेलखंड में लगता है। सही है फ्रेंड्स, जल विहार का मेला बुंदेलखंड में ही है। आगे देखिए वटेश्वर मेला पश्चिमांचल में, वटेश्वर मेला पश्चिमांचल आगरा में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं फ्रेंड्स, बलदेव छठ का मेला लगता है फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ लगता है? फरीदाबाद हरियाणा में। इसका आंसर सी सही है, बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, ना कि पूर्वांचल में। आगे देखिए फ्रेंड्स शुक्रताल का मेला, किसका? शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में। बिल्कुल सही है, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। आइए फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण मेले और देखते हैं। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? फ्रेंड्स याद रखिए आगरा में। कहाँ? आगरा में। आगे देखिए लखनऊ महोत्सव, ये लखनऊ में। कल्की महोत्सव, ये फ्रेंड्स याद रखिए कल्की महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? संभल में। इंपोर्टेंस है, परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। कल्की महोत्सव संभल में। काम्पिल उत्सव फर्रुखाबाद में, काम्पिल उत्सव फर्रुखाबाद में। सरधना उत्सव ये मेरठ में, सरधना उत्सव मेरठ में। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। झांसी, झांसी में, झांसी महोत्सव झांसी में। सेफई महोत्सव इटावा में। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। कन्नौज उत्सव कन्नौज में, कन्नौज उत्सव कन्नौज में। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल प्रयागराज में। इंपोर्टेंस है, इसको याद रखिए अलग से। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल प्रयागराज में। जो नाम से नहीं है फ्रेंड्स उनको अच्छे से याद रखना। सुलेकुल उत्सव आगरा में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। यमुना महोत्सव मथुरा में, यमुना महोत्सव मथुरा में। कबीर मेला, इसको याद रखिए कबीर संत कबीर नगर में। किसमें पड़ता है? संत कबीर नगर मगहर में पड़ता है। ठीक है। सैयद सलार मेला बहराइच में, सैयद सलार मेला बहराइच में। वटेश्वर पशु मेला आगरा पश्चिमांचल में। ठीक है, इसको भी याद रखिए। नौचंदी मेला मेरठ में। कहाँ लगता है? नौचंदी मेला मेरठ में। इंपोर्टेंस है, हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित है। किसको? हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित है, मेरठ में लगता है। इनको फ्रेंड्स सभी को याद रखिएगा अच्छे से। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं। देखिए फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। देखिए फ्रेंड्स बताइए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। आल्हा, आला बुंदेलखंड में। बिल्कुल सही है, आला बुंदेलखंड में। बिरहा देखिए फ्रेंड्स, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ये भी सही है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कजरी रोहिलखंड में नहीं फ्रेंड्स, कजरी मिर्जापुर में। कहाँ? मिर्जापुर में, यानी कि इसका आंसर सी सही है। कजरी मिर्जापुर में, रोहिलखंड में नहीं है। चैता अबदबा भोजपुर क्षेत्र में, अबदबा भोजपुर क्षेत्र में। ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर सी सही है। आला बुंदेलखंड में, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कजरी मिर्जापुर में, कजरी मिर्जापुर में। और चैता अवधवा भोजपुर क्षेत्र में। कुछ महत्वपूर्ण लोकगीत और देखिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ईश्वरी फाग, कौन सा फाग? ईश्वरी फाग। इंपोर्टेंस है, ईश्वरी फाग ये बुंदेलखंड में। ईश्वरी फाग लोकगीत किसका? ईश्वरी फाग लोकगीत है फ्रेंड्स बुंदेलखंड का। किसका है? बुंदेलखंड। हरदौल कहाँ का? ये भी बुंदेलखंड का। हरदौल लोकगीत कहाँ का? बुंदेलखंड का, इसको भी याद रखिए। पवारा लोकगीत कहाँ? पवारा फ्रेंड्स ये भी बुंदेलखंड का है। लावड़ी और 72 बील ये रोहिलखंड के हैं फ्रेंड्स, इनको याद रखिएगा। रसिया ये फ्रेंड्स ब्रजभूमि का है। किसका है? ब्रजभूमि बरसाना का लोकगीत। कहाँ का? ब्रजभूमि बरसाना का। कौन सा? रसिया। लंगुरिया देखिए फ्रेंड्स, लंगुरिया भी ब्रजभूमि का है। किसका? ब्रजभूमि का। होली या होरी फाग ये फ्रेंड्स ब्रजभूमि के हैं। किसके? ब्रजभूमि के। फाग है फ्रेंड्स ब्रजभूमि का। और ईश्वरी फाग बुंदेलखंड का, ईश्वरी फाग बुंदेलखंड का। झूला ब्रज मल्लार ये भी ब्रजभूमि का। ढोला रागनी आगरा मेरठ का है। किसका? आगरा मेरठ का है ढोला रागनी। नकटा संस्कार गीत ये फ्रेंड्स अवध का है। किसका? अवध का है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? देखिए इसमें फ्रेंड्स आपको मालूम होगा चरकुला कर्मा पांडव, चरकुला कर्मा पांडव याद रखिए। इसका आंसर बी सही है, इसका आंसर बी सही है। इसमें देखिए फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य दिए, इन सबको याद रखिएगा। देखिए इसमें चरकुला, चरकुला कहाँ का है? ब्रजभूमि का। चरकुला कहाँ का है? ब्रजभूमि का। कर्मा कहाँ का? सोनभद्र मिर्जापुर का। कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र मिर्जापुर का। जोगनी याद रखिए, जोगनी है अवध क्षेत्र का। जोगनी किसका? अवध क्षेत्र का। नटवरी ये पूर्वांचल का है। किसका है? पूर्वांचल का है नटवरी। कार्तिक बुंदेलखंड का। कार्तिक बुंदेलखंड का। कार्तिक राई नृत्य और पाई डंडा, कार्तिक राई नृत्य पाई डंडा ये बुंदेलखंड के हैं, इनको याद रखिए। कार्तिक राई नृत्य पाई डंडा ये बुंदेलखंड के हैं। पांडव देखिए फ्रेंड्स, पांडव उत्तराखंड का है। किसका? उत्तराखंड का। ये फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में पहले पड़ता था, इसलिए इसका आंसर भी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? अब की आपको देखना है कौन सा सही सम्मिलित है। देख भोटिया, भोटिया बाराबंकी में नहीं फ्रेंड्स, भोटिया पड़ती है गढ़वाल उत्तराखंड में। किसमें पड़ती है? भोटिया पड़ती है गढ़वाल उत्तराखंड में, बाराबंकी में नहीं है। आगे देखिए बुक्सा, बुक्सा बिजनौर में। बिल्कुल सही है, बुक्सा बिजनौर में। इसका आंसर भी सही है, बुक्सा बिजनौर में। इसका आंसर भी सही है, ये सही है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बुक्सा बिजनौर में। राजी गोरखपुर में नहीं फ्रेंड्स, ये पड़ती है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। थारू जनजाति देखने को कहाँ मिलती है? थारू जनजाति मिलती है कुशीनगर नैनीताल में, बांदा में नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, कुशीनगर नैनीताल में।
इसमें देखिए फ्रेंड्स, भोटिया भोटिया गढ़वाल उत्तराखंड में, बुक्सा बिजनौर में, थारू कुशीनगर नैनीताल में और राजी उत्तराखंड में। राजी उत्तराखंड। कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां और देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें देखिए फ्रेंड्स, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 0.6% है। अनुसूचित जनजाति 0.6% है। अनुसूचित जनजाति कितनी है? 0.6%। इसको आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 0.6%। केंद्र सरकार द्वारा 1967 में 2 जनजातियों को तथा वर्ष 2003 में 10 जनजातियों को सूचीबद्ध किया। उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की वर्तमान संख्या कितनी है? 12 है। इसको याद रखिए फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, इनको देखते हैं सभी को। थारू जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तराई क्षेत्र में। कहाँ देखने को मिलेगी? तराई क्षेत्र में। जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती। लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती। बुक्सा जनजाति फ्रेंड्स आपको मालूम है बिजनौर में। बुक्सा जनजाति बिजनौर में। गौंड समूह में फ्रेंड्स कई जनजाति आती हैं, इनको याद रखिएगा अलग से। जैसे गौंड समूह में कौन कौन सी जनजातियाँ आती हैं? जैसे गौंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगौंड। गौंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगौंड, ये गौंड समूह में आते हैं। ठीक है ना? ये किस किस जिले में देखने मिलते हैं? देखिए इसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया। मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर। मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र। इन जिलों में गौंड समूह देखने मिलता है, जिसमें गौंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगौंड। इनको फ्रेंड्स अलग से याद रखिएगा। आगे देखिए खरवार या खैरवार, ये सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी में देखने मिलती है। कहाँ कहाँ? सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी में, सहरिया, ललितपुर में। सिर्फ ललित में। ठीक है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में। पंखा या पनिका, पंखा या पनिका सोनभद्र, मिर्जापुर में। सोनभद्र, मिर्जापुर में। चेरो जनजाति कहाँ देखने को मिलती है? सोनभद्र, वाराणसी में। सोनभद्र, वाराणसी में। भुइया या भुनिया, भुइया या भुनिया ये सोनभद्र में देखने मिलती है। किसमें मिलती है? सोनभद्र में। पठारी ये सोनभद्र में। पठारी ये भी सोनभद्र में। अगरिया ये भी सोनभद्र में। बैगा ये भी सोनभद्र में। पहरिया ये भी सोनभद्र में। आपको सोनभद्र से याद रखिए पंखा पनिका। कौन सी? पंखा पनिका, चेरो भुइया, चेरो भुइया, भुनिया, पठारी, अगरिया, बैगा, पहरिया। पठारी, अगरिया, बैगा, पहरिया ये फ्रेंड्स सोनभद्र में देखने मिलती है, जिसमें चेरो जनजाति सोनभद्र, वाराणसी दोनों जिलों में। पंखा व पनिका सोनभद्र, मिर्जापुर में। सोनभद्र, मिर्जापुर में। ठीक है। पंखा पनिका सोनभद्र के साथ मिर्जापुर में भी, जैसे चेरो सोनभद्र के साथ वाराणसी में भी। ठीक है फ्रेंड्स, इनको अलग से याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में रविंद्रालय इसकी स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष में की गई थी? देखिए फ्रेंड्स बताइए। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई? देखिए फ्रेंड्स बताइए। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिए 1964 में। कब की गई थी? 1964 में। इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना 1964 में की गई। इसमें देखिए फ्रेंड्स, लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना 1964 में की गई थी। इसके अलावा लखनऊ में स्थित राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में की गई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963 में। ये फ्रेंड्स आपने अभी देखे होंगे आरओमी में, आपको ये क्वेश्चन देखने मिले थे। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963 में। कब? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। उत्तर प्रदेश में फिल्म, टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट, लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना 2016 में की गई। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राज्य कला एवं शिल्प महाविद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? देखिए फ्रेंड्स बताइए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित है? याद रखिए फ्रेंड्स, लखनऊ में। किसमें? लखनऊ में। इसका आंसर ये सही है, लखनऊ में। इसमें देखिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सबको याद रखिए आप। आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, आयुर्वेद रिसर्च सेंटर ये कहाँ? ये लखनऊ में है। ये फ्रेंड्स ना सभी लखनऊ में, आप देखिए इनको सबको। आयुर्वेद रिसर्च सेंटर लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर ये लखनऊ में है। ठीक है। भारतेंदु नाट्य अकादमी ये भी लखनऊ में है। कहाँ? भारतेंदु नाट्य अकादमी ये लखनऊ में। अभी आपने देखी थी भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी ये आपने देखी थी 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य ललित कला अकादमी इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। कब? 1962 में। कहाँ की गई थी? लखनऊ में। इसको भी याद रखिए। भातखंडे संगीत संस्थान ये लखनऊ में फ्रेंड्स, इसको याद रखिए। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय इसको भी याद रखिए, लखनऊ में है। ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान ये कहाँ? ये भी लखनऊ में है। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ये कहाँ? ये भी लखनऊ में है। एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ये कहाँ? ये भी लखनऊ में। फ्रेंड्स इन सबको याद रखिएगा। आयुर्वेद रिसर्च सेंटर लखनऊ में, ड्रग रिसर्च सेंटर लखनऊ में, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ, राज्य ललित कला अकादमी, भातखंडे संगीत संस्थान, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय,
उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय। ये फ्रेंड्स सभी लखनऊ में, इनको अच्छे से याद रखिए। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, कहाँ? वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में, किसमें? इज्जतनगर बरेली में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर में, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय अंतस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में, कहाँ? प्रयागराज इंपॉर्टेंट से। फिर राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यवसाय विकास संस्थान ये कहाँ फ्रेंड्स? नोएडा में, कहाँ है? नोएडा में, ठीक है फ्रेंड्स, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और दिए गए गुण से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा सही है। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ है? देखिए फ्रेंड्स बताइए अम्बेडकर नगर का। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है अम्बेडकर नगर मुख्यालय अकबरपुर में, किसमें? अकबरपुर में, यानी कि एक को 3 से मिलाइएगा। एक अम्बेडकर नगर अकबरपुर में। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती में है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कानपुर देहात का कहाँ? अकबरपुर माती। और अम्बेडकर नगर अकबरपुर। जालौन का कहाँ है फ्रेंड्स? जालौन का है उरई, कहाँ? उरई। और सिद्धार्थ नगर नौगढ़, सिद्धार्थ नगर नौगढ़ है, यानी कि डी को 2 से मिलाइएगा। जालौन का उरई है, जालौन का उरई है, इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है। आपको याद रखना है कि अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, जालौन का उरई में, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में। आपको ना सिर्फ 13 मुख्यालय याद रखने हैं। कितने? 13 मुख्यालय याद रखने हैं और आपको पूरे 75 के 75 मुख्यालय याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ 13 मुख्यालय याद रखने हैं। देखिए एमी फ्रेंड्स, अमेठी, अमेठी कहाँ है? गौरीगंज में। अमेठी कहाँ है? गौरीगंज में, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अमेठी का गौरीगंज में। संत कबीर नगर का खलीलाबाद में, संत कबीर नगर कहाँ है? खलीलाबाद में। आगे देखिए गौतम बुद्ध नगर का, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में। गौतम बुद्ध नगर कहाँ है? नोएडा में, इसको याद रखिए। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में नहीं फ्रेंड्स, आपको लगाना है नोएडा में। किसमें? नोएडा में। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में। कौशाम्बी का मंझनपुर में, कौशाम्बी को मंझनपुर में, कौशाम्बी का मंझनपुर में, किसमें? कौशाम्बी का मंझनपुर में, अच्छे से याद रखिएगा। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में, किसमें? अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में। और कानपुर देहात का अकबरपुर माती में, कानपुर देहात का अकबरपुर माती में। आगे देखिए संबल का बहजोई में, यानी पवासा। संबल का किसमें? संबल का है मुख्यालय बहजोई में, कहाँ है? बहजोई में। पवासा भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, आप उसको भी याद रखिएगा। संबल का मुख्यालय बहजोई पवासा में, ठीक है। कुशीनगर का फ्रेंड्स याद कीजिए रविंद्र नगर में, किसमें? कुशीनगर का रविंद्र नगर। अगर रविंद्र नगर ऑप्शन में नहीं तो थोड़े पडरौना मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? पडरौना। कुशीनगर का मुख्यालय रविंद्र नगर पडरौना में। कानपुर देहात का अकबरपुर माती में, कानपुर देहात का अकबरपुर माती में, कानपुर देहात का अकबरपुर माती में। और अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में। आगे देखिए सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में, किसमें? नौगढ़ में। जालौन का उरई में, जालौन का उरई में। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में, किसमें? सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में। और फर्रुखाबाद का, हमारे फर्रुखाबाद का याद रखिए फ्रेंड्स, फतेहगढ़ में, किसमें? फतेहगढ़ में। भदोई का किसमें? ज्ञानपुर में, भदोई का ज्ञानपुर में। फ्रेंड्स आपको बस ये 13 मुख्यालय याद रखने हैं, आपको 75 के 75 याद हो जाएंगे, ठीक है। अमेठी का गौरीगंज में, संत कबीर नगर का खलीलाबाद में, गौतम बुद्ध नगर का नौगढ़ में, गौतम बुद्ध नगर का नौगढ़ में। कौशाम्बी का मंझनपुर में, अकबर कौशाम्बी का मंझनपुर में। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में। संबल का बैजोई या पवासा में। कुशीनगर का रविंद्र नगर पटरौना में। कानपुर देहात का अकबरपुर माती में। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में। जालौन का उरई में। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ में। भदोई का ज्ञानपुर में। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? कितना सरल क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा 24 जनवरी 1950 को बना। कब बना था? 24 जनवरी 1950 को। इसका आंसर सी सही है, 1950 को, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? 1950 में। आइए फ्रेंड्स इसकी डिटेल में देखते हैं। 1836 में उत्तर प्रदेश को क्या कहते थे? उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते थे। क्या कहते थे? उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते थे। कब? 1836 में, याद रखिए फ्रेंड्स। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते थे। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, ये फ्रेंड्स 1877 में नाम इसका पड़ा। 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, याद रखिए फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। 1902 में इसका नाम क्या हो गया? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, इसका 1902 में नाम पड़ा। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत 1902 में इसका नाम पड़ा। 1937 में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया।
1937 में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। ठीक है, याद रखिए यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। और उत्तर प्रदेश नाम कब आया इसका? उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश नाम इसका कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इन सभी पॉइंट को याद रखना है आपको। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 में संयुक्त प्रांत के नाम से, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से। आई फ्रेंड्स इसके बारे में और देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कैसे बनी? देखिए फ्रेंड्स इसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कैसे बनी? देखिए इसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा कब से कब रही? 1836 से 1858 तक। 1836 से 1858 तक। 1857 की क्रांति हुई थी फ्रेंड्स, आपको मालूम 1857 की क्रांति हुई थी, यानी कि 1858 तक उत्तर प्रदेश राजधानी आगरा रही। उसके बाद फ्रेंड्स प्रयागराज ट्रांसफर कर दी गई 1858 से 1921 तक। 1858 से 1921 तक प्रयागराज राजधानी रही। इलाहाबाद में राजधानी रही किसकी? उत्तर प्रदेश की, यानी प्रयागराज में राजधानी रही। आगे देखिए लखनऊ में फ्रेंड्स आंशिक रूप से 1921 से 1935 तक। लखनऊ में आंशिक रूप से 1921 से 1935 तक और पूर्णतः 1935 से आज तक। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा लखनऊ पूर्णतः राजधानी कब बनी? 1935 में। कब बनी? 1935 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। आपको फ्रेंड्स मालूम होगा राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तर प्रदेश से विभाजित उत्तराखंड बना था। कितने जिले ले गया था? 13 जिले के साथ। कितने जिले के साथ? 13 जिले के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देखिए राजकीय पशु आपको मालूम है बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। और पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। सारस या क्रोंच उत्तर प्रदेश का, ये भी आपको मालूम है। वृक्ष कौन सा है? अशोक। वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा? अशोक है। और राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। राजकीय पुष्प कौन सा? पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में एक वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष। 2 मछली 1 तीर धनुष। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे भी शहर स्थित है। जिनके किनारे भी शहर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स बताइए गंगा नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? आपको फ्रेंड्स मालूम है गंगा नदी किनारे बिठूर शहर स्थित है। कौन सा? बिठूर, यानी कि एक को दो से मिलाइएगा, एक को दो से मिलाइए। राप्ती नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? गोरखपुर। राप्ती नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? गोरखपुर। गोमती नदी किनारे कौन सा है? गोमती नदी किनारे जौनपुर है। सही नदी किनारे कौन सा शहर है? सही नदी किनारे प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर बी सही है। इसका आंसर बी सही है। आपको याद है ना गंगा किनारे बिठूर है, राप्ती नदी किनारे गोरखपुर स्थित है। राप्ती नदी किनारे गोरखपुर स्थित है। गोमती किनारे जौनपुर है और सही की प्रतापगढ़। आइए फ्रेंड्स कुछ और शहर देखते हैं। गोमती नदी किनारे कौन कौन शहर स्थित है? देखिए लखनऊ, जौनपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर। लखनऊ, जौनपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर। इनको फ्रेंड्स सभी को याद रखिए, लखनऊ, जौनपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर। घाघरा, घाघरा नदी यानी सरयू नदी किनारे अयोध्या। सिंपल है, याद होगा आपको। चंबल नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? इटावा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इटावा। ये नदी इटावा के निकट से बहती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी इटावा के निकट से बहती है। राप्ती नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? गोरखपुर। राप्ती नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? गोरखपुर। बेतवा नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? हमीरपुर। कौन सा? हमीरपुर। मंदाकिनी नदी किनारे चित्रकूट स्थित है। सोन नदी किनारे सोनभद्र है। कौन सा? सोनभद्र, याद रखिए। हिंडन नदी किनारे गाजियाबाद, नोएडा। हिंडन नदी किनारे गाजियाबाद, नोएडा। और रामगंगा नदी किनारे मुरादाबाद, रामपुर। मुरादाबाद, रामपुर। सही नदी किनारे प्रतापगढ़। गंगा नदी किनारे देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी किनारे आपको देखना है कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, उन्नाव। कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, उन्नाव। फर्रुखाबाद, प्रयागराज, गढ़मुक्तेश्वर। फर्रुखाबाद, प्रयागराज, गढ़मुक्तेश्वर। मिर्जापुर, गाजीपुर, मुगलसराय। मिर्जापुर, गाजीपुर, मुगलसराय। बिजनौर, अनूपशहर, हसनापुर, बिठूर। फतेहगढ़, सिरसा। फतेहगढ़, सिरसा। याद रखिए यमुना नदी किनारे देखिए फ्रेंड्स, यमुना नदी किनारे कौन कौन शहर स्थित है? आगरा, मथुरा, इटावा, वृंदावन। आगरा, मथुरा, इटावा, वृंदावन। कौशाम्बी, हमीरपुर, कांटी, बटेश्वर। कौशाम्बी, हमीरपुर, कांटी, बटेश्वर। औरैया, प्रयागराज। औरैया, प्रयागराज। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शस्त्र जलवायु क्षेत्रों संख्या कितनी है? देखिए फ्रेंड्स बताइए उत्तर प्रदेश में शस्त्र जलवायु क्षेत्रों संख्या कितनी है? आंसर सी सही है, 9 शस्त्र जलवायु क्षेत्र है। कितने? 9 शस्त्र जलवायु क्षेत्र। कौन कौन से? आइए फ्रेंड्स देखते हैं इन सभी को। भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों को फ्रेंड्स आपको याद भी रखना है कौन कौन से क्षेत्र हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मालूम है 20 नंबर यूपी स्पेशल पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? आपको बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें सौंज झील मैनपुरी में बिल्कुल सही है, शेखा झील अलीगढ़ में, ये भी सही है।
शेखा झील अलीगढ़ में, ये भी सही है। बखीरा झील संत कबीर नगर में। सरसई झील फ्रेंड्स ये इटावा में, किसमें, इटावा में, आगरा में नहीं है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। सरसई झील इटावा में, ठीक है। इसका आंसर डी सही है, इसका आंसर डी सही है। आपको याद रखना है कि सौंज झील मैनपुरी में, शेखा झील अलीगढ़ में, बखीरा झील संत कबीर नगर में और सरसई झील इटावा में। आइए फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण झीलें देखते हैं। दरवन झील देखिए फ्रेंड्स, ये अयोध्या में, किसमें, अयोध्या में। दरवन झील अयोध्या फैजाबाद में, दरवन झील अयोध्या फैजाबाद में। बलहपारा झील कानपुर में, किसमें, कानपुर में। बलहपारा झील कानपुर में। बखीरा झील संत कबीर नगर में, बखीरा झील संत कबीर नगर में। करेला व इतौजा झील लखनऊ में फ्रेंड्स, कहाँ है, लखनऊ में। नवाबगंज झील, कौन सी झील, नवाबगंज झील या कुंदरा समुद्र, कौन सा समुद्र, कुंदरा समुद्र, ये फ्रेंड्स उन्नाव में, किसमें, उन्नाव में। बड़ा ताल या गोखुर, बड़ा ताल या गोखुर, ये फ्रेंड्स शाहजहाँपुर में, किसमें, शाहजहाँपुर में। पायक झील, कौन सी झील, पायक झील बहराइच में, किसमें, बहराइच में। इसको अच्छे से याद रखिए, पायक झील बहराइच में। लक्ष्मी ताल बरुआ सागर भसनेह जलाशय, कौन सा जलाशय, भसनेह जलाशय, ये झांसी में, किसमें, झांसी में। सागर ताल बदायूं में, सागर ताल बदायूं में। मदन सागर महोबा में। दहर झील भजवान झील, दहर झील भजवान झील, ये कहाँ है, ये हरदोई में। देवरिया ताल कन्नौज में, कहाँ है, कन्नौज में, याद रखिए। देवरिया ताल कहाँ है, कन्नौज में, ना कि देवरिया में। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। देवरिया ताल कहाँ है, कन्नौज में है। भीखा झील या सरसई नावर इटावा में, किसमें, इटावा में, ठीक है। सीताकुंड चक्रकुंड नैमिषारण्य, ये किसमें, सीतापुर में, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स अगर आपको फुल फॉर्म मालूम होगी तो फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन सरल है, नहीं तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके ऊपर से निकल जाएगा। देखिए इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। यूपीसीएआर की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये फ्रेंड्स कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। कहाँ है, लखनऊ में स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है फ्रेंड्स, ये सही है। आगे देखिए IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फ्रेंड्स कहाँ है, ये फ्रेंड्स नई दिल्ली में, किसमें स्थित है, नई दिल्ली में, यानी कि इसका ये भी सही है। आगे देखिए IBRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फ्रेंड्स कहाँ है, ये फ्रेंड्स आपको मालूम होगा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में, किसमें, इज्जत नगर बरेली में। इसका आंसर सी सही है, यानी कि इसका आंसर सी गलत है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में, ना कि कानपुर में, इज्जत नगर बरेली में, ठीक है, याद रखिएगा। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फ्रेंड्स करनाल हरियाणा में, सही है, करनाल हरियाणा में, ठीक है। इनको देखिए फ्रेंड्स, इनको अच्छे से याद करने की कोशिश करिएगा। यूपीसीएआर उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में स्थित है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फ्रेंड्स दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। IBRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जत नगर बरेली में, किसमें, इज्जत नगर बरेली में। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ है, करनाल हरियाणा में स्थित है। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी, 1923 में। IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये फ्रेंड्स कहाँ है, ये वाराणसी में स्थित, इसको याद रखिए, वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है, वाराणसी में। IIPR, इसको भी याद रखिए, IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सर रिसर्च, ये कहाँ है, कानपुर में, कहाँ है, दलहन के लिए कानपुर में, ठीक है। IBRI अभी आपने देखा था इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, इज्जत नगर बरेली में। IGFRI इंडियन ग्रोसलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, ये झांसी में, ये कहाँ है, झांसी में, ठीक। इंडियन ग्रोसलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फ्रेंड्स झांसी में। इनको अच्छे से याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको शिक्षा में देखने मिलेगा। आर्यभट्ट चित्रशाला कहाँ स्थित है, देखिए फ्रेंड्स बताइए, आर्यभट्ट चित्रशाला कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, रामपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, रामपुर में, ठीक है। इसमें देखिए इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में स्थित है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में स्थित है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में, कहाँ है, गोरखपुर में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, जो भी ऑप्शन है फ्रेंड्स रामपुर लगाइएगा। जवाहर नक्षत्रशाला की प्रयागराज इलाहाबाद में, जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज इलाहाबाद में, जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज इलाहाबाद में। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में।